नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को समझने की, और मुझे लगता है पर्टिकुलरली ये गुड़गांव रियल एस्टेट की आने वाले टाइम में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं बात करने वाला हूँ डेंसिटी की। अभी तक जो लोग बात करते थे ना, कुछ टाइम पहले तक जो लोग बात कर रहे थे आपस के अंदर, दैट इज़ अबाउट द डेंसिटी। यही टॉपिक कि यार डेंसिटी कम होनी चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, प्राइस चाहे थोड़ा बढ़ा दो बट डेंसिटी कम होनी चाहिए। आपकी बातें बिल्डर्स ने सुन ली, आपकी बातें डेवलपर तक पहुंच गई, उनको पता चल गया अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई कि मार्केट में डिमांड है एक अच्छे टिकट साइज़ के प्रोडक्ट की, एक अच्छे प्रोडक्ट की जिसमें डेंसिटी कम हो, एमिनिटीज ज़्यादा हो, लग्जरी की डिमांड है। तो जब लग्जरी की होड़ चली तो सब लोग लग्जरी ही बनाने लगे, चाहे डीएलएफ से लेकर के, चाहे कोई छोटे बिल्डर्स या वो बिल्डर्स जो रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं मार्केट के अंदर, तो सब लोग धीरे धीरे करके लग्जरी बनाने लगे। अब एक पॉइंट पे आकर के आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो चुकी है। अब लोग बात कर रहे हैं प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, या प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हुई कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन है। देखो, केवल नेगेटिव प्रोपेगेंडा मार्केट में फैला करके यूट्यूब पे, ठीक है, कुछ भी हम बोल दें, वो हमारी एक समझदारी नहीं है। वी बीइंग अ सोशल फेस एंड द फेस ऑफ द मार्केट, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को समझना है, पॉजिटिव सेंस के बारे में इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। देखो, आपका पर्पस ये होना चाहिए, बीइंग अ फेलो यूट्यूबर, जो मेरे भाई लोग हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो मेरा मानना पर्टिकुलरली यही है कि आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को बताएं, लेकिन ओवरऑल चीज़ों को इस तरीके से हम दिखाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे लोगों को कि वो चीज़ें उनको समझ में आए। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले लोगों को चाहिए था एक हाई एंड लग्जरी चीज़ें, जब लग्जरी चीज़ें आई, अब रेट इतने ज़्यादा हो गए तो मिडिल मैन के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि मार्केट में काफ़ी लोगों ने ये समझ लिया कि बबल आ गया है, बबल बस हो गया है, इसलिए स्लो डाउन हो गया है, करेक्शन आएगा, क्रैश होगा। देखो, रियल एस्टेट मार्केट है ना, कभी ऐसे क्रैश नहीं होता अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इवेंट ना हो जाए। दिस इज अ रेगुलर थिंग विच इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months, ठीक है, 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा हो रही है, और पिछले 1-1.5 महीने में गर्मी भी काफ़ी थी। मैं किसी चीज़ को कवर अप करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि अब टाइम आ गया है हमारे को उस चीज़ पे बात करने का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेंसिटी। पहले लोगों को डेंसिटी कम चाहिए थी, पर एकड़ के अंदर मुझे तो चाहिए 40-50 फ्लैट्स ओनली, ठीक है। अब लोग इस टाइम पे जो डिमांड कर रहे हैं ना, जो मुझे फीडबैक्स आए हैं पर्सनली मीटिंग्स के अंदर कि सर देखो, प्राइस कम होना चाहिए, डेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी तो चलेगी। सर, मैं गुड़गांव में रहना चाहती हूँ, मेरे पास एक कस्टमर का फीडबैक आया, सर मैं गुड़गांव में रहना चाहती हूँ, मेरी जॉब यहाँ है, ठीक है, मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पर है, ठीक है, मुझे डेंसिटी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। रही बात क्लब हाउस की और एमिनिटीज़ की, हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं मैम, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ऐसे फीडबैक्स है ना, बहुत ज़्यादा रियल टाइम मीटिंग्स के अंदर आपने देखे होंगे, आपके भी होंगे। अगर आप एक कस्टमर हैं, आप कुछ गुड़गांव में परचेज करने के लिए देख रहे हैं ना, तो आपके भी कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपके भी कहीं ना कहीं इस टाइप के फीडबैक्स होंगे। बाकी बात कर लेते हैं, जो लोग अदर लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस टाइप के फीडबैक्स आते होंगे कि यार डेंसिटी हायर चलेगी, बट हमारे को कोई ना कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो हमारे बजट में आ जाए। अब क्या बजट है? देखो दोस्तों, आज के टाइम पे ना, अगर मैं हाईएस्ट डेंसिटी की बात करूं तो गुड़गांव में एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जो डेंसिटी आती है 150 फ्लैट्स पर एकड़, यानी कि 150 की डेंसिटी आती है। तो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी वही प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, 150-160 की डेंसिटी आती है। उसके बाद लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में वी सीन दी डेंसिटी बाय सम ऑफ द गुड प्लेयर्स इनटू द मार्केट। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 40 की है, 50 की है, 60 की है। अब आप देखो, कहाँ 40 और कहाँ 160, बीच का जो गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा जो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अब आने वाले टाइम में आप लोगों को भी इस टाइप की डिमांड करनी है कि आपको अपने पास थोड़ा करेक्शन करना है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा सा डेंसिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप गुड़गांव के अंदर प्रोडक्ट्स देखना चाहते हो आपकी बजट के अंदर। अब बजट क्या है, ठीक है, कितनी डेंसिटी, ये सब एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन एक छोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं, देखो 1.5 करोड़ से कम में तो वैसे भी गुड़गांव में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। 3 BHK आप ये मान के चलो 1.8-1.92 CR से स्टार्टिंग होने वाली है अब, ठीक है। 2 BHK भले ही आपको 1.5 करोड़ में मिल जाए, बट 3 BHK 1.5 करोड़ में फ्रेश सप्लाई, जिसके अंदर 3-4 साल में आपको पेमेंट प्लान के साथ देना है, वो नहीं मिलने वाला। पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है आपने।
अगर आप ये चीज़ सोच के गुड़गांव में ले रहे हो तो आपके लिए ये चॉइस नहीं है, गुड़गांव इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। बट अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि हाँ 1.8 तक मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आने वाले टाइम के अंदर, अपॉन डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीमेंट ऑफ माई सैलरी या कोई मेरी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, तो देन यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। बट वो कौन से प्रोडक्ट होने वाले हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आज के टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक ठाक डेंसिटी के अंदर, मतलब 100 के आसपास, 120 के आसपास डेंसिटी में कोई चीज़ मिलती है तो दैट इज़ वेरी गुड। और वो कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस है ना वो भी आपको होना चाहिए 10,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये के आसपास। अगर उससे ज़्यादा है और फिर भी अगर आपको डेंसिटी मिल रही है तो डेवलपर आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जहां मैंने आपको बताया कि एक मिडिल मैन जहां पर प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकता है। देखो 2 ऑप्शंस हैं अभी STIL+4 की जैसे ही ये मंजूरी आई है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे DDJY फ्लोर्स देखने को मिलेंगे लो राइज के अंदर, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आई हैव सम ऑप्शंस विच आई हैव टॉक टू द डेवलपर्स हु आर प्लानिंग टू कम इन गुड़गांव और इन सोना रीजन्स। तो सोना के अंदर आने वाले टाइम में आपको 2 डिफरेंट डेवलपर्स के न्यू लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको 3 BHK आपको समवेयर अराउंड 1.7 टू 1.8 CR, ठीक है, के आसपास, जिसमें आपको 1500 1550 स्क्वायर फीट का साइज देखने को मिलेगा, और 2 BHK समवेयर अराउंड आपको 1.3 CR के अराउंड देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। सिमिलरली एक और डेवलपर है जो कि अगेन आपके सोना के अंदर ही आने वाला है, वो भी आपको एक 60-70 के आसपास अच्छी चीज़ें, अच्छी एमिनिटीज़ के साथ, जो कि एक क्लब हाउस है, जो कि आपका जॉगिंग ट्रैक्स हैं, स्विमिंग पूल है, ऑल दी अदर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ विद कम्युनिटी लिविंग वाला कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ और ऑप्शंस के लिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इस बजट में चीज़ें आप देखना चाहते हैं, तो यू कैन टाइप 3 BHK, ठीक है, 3 BHK आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। मेरे नीचे एक दिया हुआ नंबर है, उस पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर 3 BHK के ऑप्शंस आपको आने वाले टाइम में आपके बजट में देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, अब आपको ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में आपको डेवलपर्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई छोटे साइजेस कम प्राइस के अंदर 11-12 हज़ार के अंदर, 12-12.5 हज़ार के अंदर भी चीज़ें आपको लाते हुए दिखाई देंगे, और दैट इज़ वेरी गुड। यू शुड गो एंड ऑब्वियसली चेक आउट दोज प्रोडक्ट्स, बिकॉज आने वाले टाइम में यही प्रोडक्ट्स आपको 15-16 हज़ार की रेंज के अंदर दिखाई देंगे विद इन 3 to 4 ईयर्स की डाउनलाइन के अंदर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अभी तक जो लोग कन्फ्यूज थे, जो लोग केवल डीमोटिवेटेड थे कि कुछ आ नहीं रहा हमारे लिए, तो अब चीज़ें आ रही हैं आपके पास, तो आपको अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए पैसे का। आपने कहीं पैसे कहीं भी किसी भी फॉर्म में रखे हुए हैं तो आपको उसको मैनेज करके इकट्ठा करना है, ताकि कोई भी डेवलपर ये लॉन्च करे तो आप उसका प्री लॉन्च का फ़ायदा उठा सकें। सो आई थिंक वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जिसके ऊपर आप वीडियो चाह रहे हैं, तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के आपकी उस वीडियो के टॉपिक को पिकअप करके उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं इसी टाइप की लेटेस्ट और अच्छी जानकारी के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।